अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्तबिक़ुल खैरात ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात के लिए ख़ास है। अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफ़ीक़ ख़ास के साथ और माल के कायनात के फ़ज़ल व करम के साथ नेकियों का मौसम बहार माह सियाम माह रमज़ान मुबारक हम पर साया फ़गन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मेहमान महीने की हम सब को सही मानों में कदर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। इस कायनात के अंदर आपने और मैंने इस बात को देखा है, एक ज़िम्मेदार माँ बच्चों के उठने से पहले स्कूल जाने के लिए उनके बैग भी तैयार करती है, उनके स्कूल की वर्दियाँ धोकर बेहतरीन अंदाज में इस्त्री भी की जाती हैं। स्कूल के वक्त से पहले पहले मेयारी और अच्छा नाश्ता भी तैयार करती है। इसी तरह एक ज़िम्मेदार बीवी अपने शौहर के दुकान पर जाने से पहले उसके जो लवाज़मात हैं उनको पूरा करती है। नाश्ता दीगर तैयारी में बेहतरीन अंदाज में मुआवनत की जाती है। सिर्फ एक ख़ातून ही नहीं, ज़िम्मेदार उस्ताद अपने बच्चों के इम्तिहान के आने से पहले पहले उनका सिलेबस मुकम्मल पढ़ाता भी है, याद भी करवाता है, टेस्ट सेशन से भी बच्चों को गुजारता है ताकि इम्तिहान में बच्चे कहीं नाकाम ना हो जाएं।
दूसरे सूबे या दूर दराज का सफ़र तय करके दूसरे शहर जाना हो, मैं और आप वक्त से पहले ट्रेन के प्लेटफार्म पे खड़े होते हैं कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए, हम लेट ना हो जाएं। अल्लाह मुझे और आपको हिम्मत, ताकत, इस्तिताअत नसीब फरमाए। जब हज और उम्रे का सफ़र किया जाता है तो लोग 4-4 घंटे पहले एयरपोर्ट के बाहर लाइनों में खड़े होते हैं कि कहीं ताख़ीर ना हो जाए, लेट ना हो जाए। लेट हो गए तो फ़्लाइट छूट जाएगी। इसी तरह आजकल हमारी इस्लामी ख़वातीन, माएँ बहनें वक्त से पहले उठती हैं। सहरी के लिए पराठे, रोटी, खाना मुकम्मल तैयार किया जाता है। मर्द हजरात बेड पे, चारपाई पे आराम कर रहे होते हैं, वो वक्त से पहले उठी होती हैं कहीं रोज़ा रखने में ताख़ीर और देर ना हो जाए। हाँ, ये दुनिया के सफ़र, ये स्कूल का आना और जाना, दफ्तर और अपनी दुकान पे जाना और आना, इन मामलात में अगर देर हो भी जाए तो उसकी मुआफ़ी और तलाफ़ी मुमकिन है। मगर कुछ उमूर, कुछ मामलात ऐसे हैं अगर उनमें देर हो जाए तो इंसान का यूं समझें कि खाना ख़राब होकर रह जाता है, इंसान का दीनो दुनिया तबाह होकर रह जाता है। दुनिया के साथ साथ इंसान की आखिरत भी तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगी। तो उन चंद एक मामलात की हम आज के इस मुख्तसर खुतबा जुमातुल मुबारक में निशानदही करने की कोशिश करेंगे कि उन मामलात में किसी तौर पर भी देर नहीं होनी चाहिए, उन मामलात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे पहला करने का काम ये है कि जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल हमें बुला दें, हमें किसी काम को करने का हुक्म कर दें, हमारा हक और फर्ज बनता है सब कुछ भूलकर, सब कुछ को पीछे छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की बात की तरफ लपकें, अल्लाह और उसके रसूल की कही हुई बात पर अमल पैरा हूँ। हत्ता के अगर हम नफली नमाज पढ़ रहे हों, वक्त का पैगंबर अपने एक सहाबी को बुलाए, वो बात सुनने में ताख़ीर का शिकार हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों से कुरान नाज़िल फरमाया। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े प्यारे सहाबी जनाब उबई बिन काब, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नफली नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, उबई मेरी बात सुनो। उबई ने नमाज को जारी रखा। याद रखने के बाद यह काबिल है कि उबई बिन काब वो सहाबी रसूल हैं, वो ज़मीन पे बैठ के अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। उनके कुरान के पढ़ने की आवाज़, ज़ौक़ और शौक़ रब्बे कायनात को इतना प्यारा लगता है। अल्लाह आसमानों से कुरान नाज़िल फरमाते हैं, वही भेजी जाती है, फरिश्ता पैगाम लेके आता है। ऐ मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उबई बिन काब सहाबी से कहें कि वो आपको कुरान सुनाए। उबई से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुझे कुरान की तिलावत सुनाओ। उबई कहते हैं, अल्लाह के रसूल आप पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से कुरान नाजिल फरमाते हैं, वही का नुज़ूल किया जाता है, जिब्रील आपके पास आते और जाते रहते हैं। रब्बे करीम ने कुरान को तो आप ही के ऊपर नाजिल फरमाया है, आप मुझे हुक्म दे रहे हैं कि मैं कुरान सुनाऊं। फरमाया मैं अपने मर्जी और अपनी ख्वाहिश से नहीं कह रहा, बल्कि आपसे कुरान सुनने का हुक्म मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों से भेजा है। जनाब उबई बिन काब ने कहा, सम्मानी रब्बी, अल्लाह के रसूल क्या मेरे रब ने मेरा नाम लिया है? मेरे रब ने मेरा नाम लेके कहा कि उबई से कुरान सुनो।
आपने फरमाया हाँ उबई, ज़मीनों आसमान के खालिक ने आपका नाम लेकर कहा है कि उबई बिन काब से कुरान की तिलावत को सुने। इतने मुबारक और अजीम सहाबी रसूल हैं, हालत नमाज में हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ बुलाया, ये सहाबी नमाज को जारी रखे हुए हैं। कुछ वक्त गुजरा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल हुक्म फरमाएं, आपने बुलाया था, क्या मामला है, क्या बात करना चाहते हैं? आप फरमाते हैं उबई अब तो वो बात करने के काबिल नहीं है, या वो मामला तो उसी वक्त का था, आप उस वक्त क्यों नहीं आए? उबई कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं हालत नमाज में था, नमाज पढ़ रहा था, सोचा नमाज से फारिग होऊंगा तो अल्लाह के रसूल की बात बाद में सुन लूंगा। आपने फरमाया क्या तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें खुदावंदे कुद्दूस खुद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी व अन्नहु इलैहि तुहशरून। कायनात के लोगों, ए ईमान का दावा करने वालों, अगर तुम नफली नमाज भी पढ़ रहे हो, तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला लें, तुम्हारा हक और फर्ज ये बनता है कि वहीं पे सलाम फेर दो, नमाज को ख़त्म करो, अल्लाह के रसूल जिस काम का हुक्म दें उस बात की तामील करो, उनके हुक्म को मानो। तो हजरात गिरामी, ये सिर्फ नमाज के अंदर ही का मामला नहीं है, दुनिया की जिंदगी के अंदर आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने दुकान पर ऑफिस में बैठे हैं, आप सफर पर हैं, आप अपने इलाके में हैं, जहां पर भी अल्लाह और उसके रसूल जो काम करने का मुझे और आपको हुक्म दे दें, हमारा ईमान तकाजा करता है बिला तरद्दुद, बिला ताखीर, उस बात को लेट किए बगैर, उस बात में देर कीजिए बगैर, इमाम कायनात और उसके प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत की कही हुई बात के ऊपर हमने फौरन से पहले अमल करना है। अगर अमल करने में हमने कोताही बरती, जानबूझकर ताखीर की, उस मामले को लटका दिया, बाद में देख लूंगा, अभी नहीं, अभी दिल नहीं मानता, फिर कर लेंगे। फरमाया अगर तुमने ऐसे मामलात में पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के ऊपर अमल करने में ताखीर शुरू कर दी, तो याद रखिए फरमाया तुम्हारा ईमान फिर कम होना शुरू हो जाएगा, हत्ता कि एक वक्त आएगा ईमान तुम्हारे दिल से निकाल दिया जाएगा। असहाबे पैगंबर का तो अमल ये था, अल्लाह के रसूल की बात जहां पर भी खड़े होते सुनते, फौरन से पहले अमल करके दिखाते। मस्जिद के अंदर वाज चल रहा है, मस्जिद के अंदर कोई बयान हो रहा है, इस स्पीकर की इको थोड़ी सी कम कर दें, थोड़ी सी ना कम कर दें। अल्लाह के रसूल खुतबा इरशाद फरमा रहे, इसी दौरान आपने किसी मामले में ये कहा इजलिसू इजलिसू, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक सहाबी रसूल अभी मस्जिद में दाखिल ही हुए थे, यूं समझें जैसे ये मस्जिद का बाहर का दरवाजा है, दरवाजे के दाखिले के साथ ही जूते पड़े हुए हैं, वो सहाबी रसूल उसी जगह बैठ जाते हैं। आपने फिर देखा, आपने फरमाया ताल या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद आप आगे आ जाएं। अब्दुल्ला बिन मसूद वो सहाबी रसूल हैं, अजीम मुफस्सिर कुरान हैं, मुहद्दिसे हदीस हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद जिस्मानी लिहाज से तो कमजोर थे, पतली पतली दुबली टांगें, मगर इन टांगों का वजन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ओहद पहाड़ से भी ज्यादा था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जलीलुल कदर सहाबी रसूल, इमाम कायनात की बात सुनी, इजलिसू बैठ जाओ, ये नहीं देखा इजलिसू किसके लिए कहा गया है, बैठने का हुक्म किसको मिला है। बस वो रसूल कायनात की कौसर व तस्नीम में धुली हुई जुबान के अल्फाज अब्दुल्ला इब्ने मसूद की समातों से टकराए, आगे नहीं देखा, सोचा नहीं, इधर उधर नहीं देखा, अभी ये नहीं सोचा ये जूतों वाली जगह है, 4 कदम आगे चल के जाके फिर बैठ जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने किसी और के लिए कहा होगा। कुछ लोग होते हैं ना,
वो तकाजा ढूंढना शुरू कर देते हैं, जी ये हदीस किन हालात में बयान की गई थी, कैसे थी, ये इस पर तो अमल उस वक्त होना था, आज के दौर में ये हदीस काबिल अमल नहीं है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने जैसे ही बात सुनी, इजलिसू, अल्लाह के रसूल की बात सुनते वो जूतों वाली जगह पर बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने आगे बुलाकर कहा, अब्दुल्ला वो बात मैंने आपके लिए तो नहीं की थी, आप आगे आ जाइए। अब्दुल्ला बिन मसूद का अमल ये बताता है, मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर हुक्मे मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। इजलिसू के अल्फाज सुने, आगे पीछे का सोचा नहीं, देखा नहीं, जूतों की जगह है, नमाज की जगह, बस हुक्म सुना तो फौरन से पहले अमल करके दिखा दिया और उम्मत को ये बतला दिया, अपने बाद के आने वाले लोगों को ये दर्स दे दिया कि जहाँ पर अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए वहाँ पर सोचने समझने की फिर ज़रूरत बाकी नहीं रहती। जैसे हुक्म सुनो बस उसके ऊपर अमल कर दो। आज बेशुमार लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके सामने हदीस पैगंबर बयान की जाए, वो आगे से कहना शुरू कर देते हैं, जी ये हदीस बरेलवियों के लिए नहीं आई, ये हदीस देवबंदियों के लिए नहीं आई। कोई कह देता है, जी इस पे फुला मकतबा फ़िक्र का अमल है, लिहाजा हमने नहीं करना, अभी मैं देखूंगा, अपने मुफ्ती से मौलवी से पूछूंगा, अपनी फ़िका से जानने की कोशिश करूंगा, अगर मेरी फ़िका, मेरा मुफ्ती, मेरा मौलवी, मेरा कारी हाफिज मान गया तो फिर मैं अमल करूंगा। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद ने हमें ईमान का एक मेयार दिया है, उसमें फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, अगर तुम ईमान सहाबा जैसा लेकर आओगे तो तुम्हारा ईमान अल्लाह के यहाँ तब जाकर काबिल कबूल है। सहाबा का ईमान ये बतलाता है, वो हदीस पैगंबर सुन के आगे से ये नहीं कहते थे हम अपनी सोसाइटी के तकाज़ों को देखेंगे, दोस्तों की फरमाइशों को देखेंगे, बीवी के नखरों को जानने की कोशिश करेंगे, घर जाकर बात करके देखेंगे, अगर मेरे घर वालों ने इस बात पर अमल की इजाज़त दी तो तब करेंगे। सहाबा जहाँ पर जैसे बात सुनते, जिस हालत में भी होते, उसी वक्त उस हदीस के ऊपर अमल करके दिखा देते। उम्मत को भी यही दर्स और पैगाम दिया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए तो फिर नेकियों के मामले में आगे बढ़ो, हुक्म मानने के मामले में आगे बढ़ो। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात वहुम लहा साबिकून, फरमाया नेकियों के मामले में तुमने जैसे ही हुक्म पैगंबर सुन लिया, फ़ौरन से पहले उसके ऊपर अमल करके दिखाओ। अगर तुमने ताख़ीर की तुम्हारा ईमान जाता रहेगा, ईमान कमज़ोर होता रहेगा। हज़रात गिरामी, पहला काम ये होता है, अल्लाह और उसके रसूल का जहाँ पर हुक्म आ जाए हमें किसी भी तौर पर उसमें ताख़ीर करनी, सारे मिल के बोलें, ताख़ीर करनी, देर करनी, ये नहीं देखना मुआशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बल्कि उस हदीस के ऊपर, उस बात के ऊपर फ़ौरन से पहले अमल करके दिखाना है। खुद इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और प्यार मोहब्बत से दरूद पढ़ें, जुमे का दिन है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बारिदू बिल अमाल फितनतन, फरमाया कि नेकियों में आगे बढ़ो, नेकियों में आगे बढ़ो, नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करो। फरमाया अन करीब एक वक्त ऐसा आने वाला है, फरमाया सुबह को बंदा मोमन होगा, शाम होने से पहले पहले काफिर हो जाएगा, शाम को काफिर होगा, अल्लाह और उसके रसूल की बात और कहा हुआ इतना खूबसूरत अंदाज में मानेगा। शाम का काफिर था, सुबह होने तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ईमान की दौलत से माला माल फरमा देंगे। तो ईमान की दौलत उसी शख्स को मिलेगी जो फितनों के दौर में भी हदीस पैगंबर की इत्तिबा करेगा। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया, बारिदुल अमाल, फरमाया कि नेकियों में आगे बढ़ जाओ, फरमाया कि 6 कामों से पहले पहले नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। फरमाया उनमें से एक दज्जाल वदाबतुल अर्ज़, फरमाया दज्जाल के आने से पहले पहले नेकियां कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर लो। दज्जाल ने बड़े लोगों को फितनों में मुब्तला करना है। ज़मीन से फरमाया जानवर के नमूदार होने से पहले पहले ये अलामात क़यामत की बड़ी बड़ी जो निशानियां हैं ना, उनमें से हैं। फरमाया कि सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले पहले नेकियां कर लो। मेरे सहाबा, क़यामत के कायम होने से पहले पहले नेकियां कर लो।
और अपनी मौत के आने से पहले पहले नेकियां कर लो। ये ना हो तुम नेकियों की हसरत लिए फिरते हो, नेक अमाल से दूर रहते हुए सोचो ये अभी बड़ा वक्त पड़ा है, मौत आएगी, मैं बीमार हूँगा, बिस्तरे मर्ग पे लेटूंगा, तौबा कर लूँगा, हस्पताल में जाऊँगा, तौबा कर लूँगा। बड़े जवान इसी अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी ख्वाहिश, उनकी हसरत ये थी बुढ़ापे में पहुँचेंगे तब जाके नेकियों वाली ज़िंदगी शुरू करेंगे। मगर बुढ़ापा ना आया, उनके ऊपर मौत को तारी कर दिया गया। आज वो बियाबान जंगल के कब्रिस्तान में जाकर आबादी किए हुए हैं। मौत के आने से पहले पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। और फिर करने का एक काम ये होता है, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से ये बात भी साबित है। आपने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म मानने में ताख़ीर नहीं करनी। उसके साथ दूसरा मामला है कि वालिदैन की इताअत करने में भी देर नहीं करनी, वालिदैन की बात मानने में भी और वालिदैन की बात मानने में ताख़ीर नहीं करनी, देर नहीं करनी। ये नहीं कहना अभी तो मेरा बचपना है, अभी तो मेरा लड़कपन है, अभी जवानी के दिन हैं, जब ये जवानी ढलेगी फिर मैं माँ बाप का ताबेदार और फर्माबरदार बन जाऊंगा। अभी तो मेरे दोस्त क्रिकेट का मैच खेलने के लिए मुझे साथ ले जाने के लिए आए हुए हैं, अभी बाप का और माँ का कहा कैसे मान सकता हूँ। अभी तो मेरे हाथ में सोशल मीडिया की हैंडलिंग है, मैं फेसबुक की स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप के ग्रुपों को देख रहा हूँ। बाद में जब फ्री हूँगा तब जाके माँ की बात सुनूंगा, बाप का कहा मानूंगा। खुद इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का मामला बयान किया। फरमाया बनी इसराइल के अंदर एक रूहबानियत के अजीम मर्तबे पर शख्स फाइज था। रूहबानियत होती थी मुआशरे से कट कर आबादी से बाहर किसी जगह जाके खैमा लगा के बैठ जाना, न बीवी की फिक्र, न बच्चों की फिक्र, न दुनियावी मामलात में पढ़ना, न उनको समझना, बस हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, नमाज रोज़ा ज़िक्र अज़कार। फरमाया मेरी उम्मत के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मामले को हराम कर दिया है। 3 सहाबियों ने कहा था अल्लाह के रसूल हम शादियाँ नहीं करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं, हमारी ये सोच और नज़रिया ख्याल फ़िक्र ये है, अगर शादियाँ कर ली ना बीवी बच्चों की मसरूफ़ियात हो जाएंगी, नेकियों में पीछे रह जाएंगे। आपने फरमाया इस तरह का इस्लाम अल्लाह को कबूल नहीं है। उस तरह ज़िंदगी गुजारो जिस तरह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फरमाया मैंने शादियाँ भी की हैं, बीवियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, उमूर सल्तनत को भी चलाते हैं, मैदान जिहाद में जिहाद भी करते हैं, वक्त मिले तो अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार भी करते हैं, कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की कोशिश भी करते हैं। फरमाया ये रहबानियत मेरी उम्मत के अंदर जायज़ नहीं। जैसे आजकल बाज़ मलंग लोग कहें ना नमाज पढ़ लो, वो आंदे ने ना कदी नीति ते ना सी कज़ा। ये फ़लसफ़ा कहाँ का है कि इस्लाम ने ये समझाया है? ईमान वालों का ये अंदाज़ है। अल्लाह ने तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक वक्त की नमाज छोड़ने की रुख्सत है, तो ये मलंगरी सारी ज़िंदगी नमाज़ां दी माफ़ी किथों लई फिरदे ने। फरमाया बनी इसराइल के अंदर ये काम जायज़ था। उनका एक बहुत बड़ा राहिब जिसका नाम जुरैज है रहमतुल्लाहि अलैह, फरमाया आबादी से बाहर उन्होंने खैमा सिर्फ इसलिए लगाया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार सकूं। फरमाया वो रातों को क़याम करता है, दिनों के रोज़े रखता है, हर वक्त ज़िक्र व अज़कार अल्लाह ही अल्लाह, माल के कायनात की इबादत में वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ करने वाला। एक दिन ऐसा आता है, फरमाया ये नफली नमाज पढ़ने में मगन है, इसके खैमे के पास इसकी हकीकी और सगी माँ आती है, आके बुलाती है या जुरैज, जुरैज मेरी बात सुनो। जुरैज वक्त का वली है, इसने नफल नीते हुए हैं। क्या कर रहा है? और सारे बोलो क्या पढ़ रहा है? क्रिकेट का मैच खेल रहा है, फेसबुक देख रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई PSL के मैचेस को एंजॉय कर रहा है, कोई फिल्म और ड्रामा में वक्त गुजार रहा है। नहीं, क्या कर रहा है? और सारे बोलो मिलके क्या कर रहा है?
नमाज पढ़ रहा है। माँ ने बुलाया, जुरैज ने सोचा माँ छोटी है, रब बड़ा है, माँ की बात सुनना छोटा है, अल्लाह की इबादत करना बड़ा है, माँ की बात बाद में सुन लूंगा, अभी मैं अपने नवाफिल को जारी रखता हूँ। माँ बुला के चली गई, बात न सुन सके। अगला दिन आया, उसी वक्त फिर माँ आती है, उस जुरैज के खैमे के पास खड़ी होके फिर आवाज देती है। जुरैज और हम फिर नफल नीते ने ते नमाज ही पढ़ी जा रहे ने। माँ ने फिर बुलाया, टूटा हुआ दिल लेके वापस चली जाती है। तीसरा दिन हुआ, माँ फिर आती हैं, जुरैज बेटा, बेटा जी मेरी बात तो सुनो। अंदाजे मोहब्बत से उसकी आवाज पुकारती है। बेटा नफल ही पढ़ी जा रहा है, बेटा अपने वक्त को जाया तो नहीं कर रहा था, कहीं मैच में दोस्तों यारों की महफिल में बैठ के गप्पे तो नहीं हाँक रहा था, वो ड्रामे और फिल्में तो नहीं देख रहा था, कर तो अल्लाह ही की इबादत कर रहा था ना। जुरैज ने तीसरे दिन फिर माँ की बात नहीं सुनी। माँ ने टूटे हुए दिल के साथ अपने ही बेटे को बद्दुआ दे दी। कहा ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा ला यमूतुन्ना जुरैज हत्ता यंज़िरू फी वुजूहिल मुमिसात। ऐ अल्लाह, जुरैज को उस वक्त तक मौत ना आने पाए जब तक ये किसी फहाशा और बदकारा औरत का मुंह ना देख ले। अल्लाह, इसने मेरी बात मानने में ताखीर की है, 3 दिन हो चुके हैं, मैं आती हूँ, ये नफल ही नहीं ख़त्म करता, ये अपनी नमाज को ख़त्म करके मेरी बात सुनने के लिए आमादा और तैयार नहीं होता, बस नफल ही पढ़ी जाता है, नफल ही पढ़ी जाता है। ऐ अल्लाह, अब इसको ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़िल्लत का सामना ज़रूर करना पड़े, कोई फहाशा और बदकारा औरत का सामना इसको ज़रूर करना पड़े। माँ की जब बद्दुआ निकलती है ना दिल से, वो 7 आसमानों को चीरती हुए रब्बे कायनात के अर्श तक जा पहुँचती है। माँ बाप दुआ दे दें तब भी, माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ दे दें तब भी उनकी दुआ बद्दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाया और बेकार नहीं जाने देते। फिर उसी तरह हुआ, जुरैज चूँकि आबादी से बाहर एक खैमे में रहते थे, वक्त की एक बहुत बड़ी हुसीना है, खूबसूरत जवान औरत है। ये जुरैज चूँकि अकेले रहते हैं, इनके खैमे में घुसती हैं, जुरैज के सामने आके अपनी जुल्फ़ों को बखेरती हैं, अपने जिस्म की नुमाइश की कोशिश करती हैं कि मेरे बहकावे में आकर मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे। अल्लाह वालों के सामने हुस्न की नुमाइश हो या जो कुछ मर्जी हो जाए, उनके ईमान डगमगाया नहीं करते। जुरैज ने कहा, बीबी जो तू चाहती है वो मैं नहीं कर सकता। उसने फिर कहा, देख मैं हुसीन हूँ, जमील हूँ, मैं जवान भी हूँ, तेरे पास भी जिस्म की सारी ताकतें मिली हुई हैं, तुझे भी आना, आज रंग रलियाँ मनाते हैं, आज की रात को रंगीन कर देते हैं, तुम भी अपनी ख्वाहिश को पूरा करो, मेरे जज्बात को भी ठंडक बख्शो। जुरैज कहता है, बीबी निकल जा यहाँ से, मैंने तो ज़िंदगी वक्फ कर रखी है अल्लाह को राज़ी करने में, मैं तो आबादी से बाहर अलग थलग इसीलिए रहता हूँ, अपने परवरदिगार को राज़ी करूँ। अगर तेरे साथ मैंने मुंह काला कर लिया, बदकारी और जिना का कदम उठा लिया, मेरी ज़िंदगी भर की रियाजत, मेरी ज़िंदगी भर की इबादत को ज़ाया और बेकार कर दिया जाएगा, मेरी ज़िंदगी का मिशन टूट के रह जाएगा, मिशन तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं तेरे साथ ये बदकारी वाला काम नहीं कर सकता, ये जिना का फेल नहीं कर सकता। वो आगे से पहले तो हुस्न की नुमाइश कर रही थी, दावते गुनाह दे रही थी। कुफर का हमेशा से अंदाज और वतीरा ये रहा है शैतान का, पहले पहल वो ऑफरें करवाता है, ऑफर को एक्सेप्ट ना किया जाए वो फिर हीले बहाने हुज्जतें ढूंढता है, जब उसके ज़रिए भी अहले ईमान को वरगलाया ना जाए तो फिर वो धमकियों पे उतर आता है। ये औरत धमकी पे उतर आती है, कहती, जुरैज देख अभी तो हम तन्हा हैं, आप और मैं हूं, अगर यहाँ पर मेरी बात मान लोगे ना, खैमे के बाहर कानों कान भी किसी को खबर। मगर जुरैज का अकीदा ये है कि 7 पर्दों में भी छुप जाएं तो वो देखने वाला हमें वहां पर भी देख रहा है। ये कहती अभी तो खैमे के अंदर की बात है, अगर तुमने मेरी बात को कबूल ना किया, खैमे से निकलूंगी, शोर कर दूंगी, कह दूंगी इसने दस्तदराजी की कोशिश की है, जबरदस्ती मेरे साथ इस तरह के काम को करने की कोशिश की है, मैं भागती हुई आई हूं। यूं समझें आज भी बड़े बड़े शरीफ लोगों के ऊपर बदमाश लोग
अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उन्होंने औरतों को रखा होता है। शरीफ बंदे की जहां पे चाहते हैं इज्जत को नीलाम करके रख देते हैं, चंद टकों की खातर। एक ईमानदार बंदे के ईमान को सबूताज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये वक्त की हुसीना, बदकारा, फाहिशा, बुरे जज्बात रखने वाली का भी इसी तरह का ख्याल है। कहती जुरैज बात ना मानी, बदनाम करके रख दूंगी। जुरैज कहता है इज्जत और जिल्लत सिर्फ किसके हाथ में है? मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, जो कर सकती है कर ले। ये निकली जंगल के अंदर ही, इसने किसी के साथ मुंह को काला किया, बदकारी की। वक्त गुजरा, इसका हमल बच्चा बन के दुनिया में आता है। जब बच्चा दुनिया में आया, लोगों ने पूछा ऐ कंवारी हुसीना, तेरी तो अभी शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से, बच्चा किसका है? आगे से कहती है ओ जिहड़ा बादियों बार बड़ा सूफी बन के बैठा है ना, ओदा कारनामा है। इस्लाम हमें कहता है जब भी कोई बात सुनो उसकी अच्छी तरह तहकीक करो, तफ्तीश करो। अव्वल तो हर बंदे के जिम्मा नहीं है कि हर मामले की तफ्तीश और तहकीक करना। जो जिम्मेदारान हैं, हुकामे वाला, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो तहकीक तफ्तीश के बाद किसी नतीजे पर पहुँचें। ये नहीं कि खबर झूठी हो सच्ची हो, आओ देखो ना ताओ देखो, किसी ईमान वाले इस्लाम वाले बंदे को भी बेइज्जत करके ज़माने में रख दो। लोगों ने जब ये बात सुनी, वो हुसीना नौजवान कंवारी लड़की कहती है कि ये जो बच्चा है ना, ये किसका है? वो जुरैज वली का है, जिसको तुम बड़ा मुत्तकी और परहेजगार और पारसाज समझते हो, ये उसका है। लोग लपके जुरैज वली के खेमे को आके उखाड़ना शुरू कर दिया। खेमे को उखाड़ फेंका, जुरैज के कपड़े फाड़ दिए गए। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई घोंसे चला रहा है। जिसके हाथ में जो आता है, जुरैज के ऊपर उसी तरह का जुल्म और सितम किया जा रहा है। जब बेहोश होने के करीब थे, लहूलुहान कर दिया गया, जख्मों से चूर हो चुके थे। बार बार पूछे जा रहे हैं मेरा कसूर क्या है? ऐ मेरी कौम, मुझे बताओ मेरी गलती क्या है? कहते हैं अपने काम देखें, अपने करतूत देखें, गलतियां हमसे पूछता है। जब मार मार के मजीद लहूलुहान कर दिया, बेहोश होने के करीब थे, फिर जुरैज ने पूछा बता दो गलती क्या है, मार लेना। कहने लगे वो हुसीना, वो दो शीजा, वो नौजवान लड़की कंवारी, उसके साथ तुमने इस तरह का काम किया था, बच्चा भी पैदा हो चुका है और अब पूछते हो मैंने किया क्या है, मेरा कसूर क्या है? जुरैज सटपटा के बोलने लगे, कहने लगे लोगो, मेरा कसूर ये नहीं है कि मैंने उस औरत के साथ जिना किया है या बदकारी की है। असाबतनी दावत उम्मी, लोगो मुझे तो मेरी माँ की बद्दुआ लेके बैठ गई है, मेरी माँ की बद्दुआ लेके बैठ गई है। जुरैज ने कहा मुझे सफाई का मौका दीजिए, कौम वाले कुछ तरस खाते हैं। जुरैज ने वुजू बनाया, 2 रकते नफल नमाज अदा की, अल्लाह के सामने दस्ते दुआ को दराज किया। ऐ इज्जतों और जिल्लतों के मालिक, अगर तेरे एक बंदे के ऊपर तोहमत लग चुकी है, ऐ अल्लाह अब मेरा मामला साफ करने में मेरी रहनुमाई कर दे, मेरे लिए मामला आसान कर दे, ताकि मैं कौम को बता सकूं मैं गुनहगार नहीं हूं, मैंने जिना नहीं किया, बदकारी नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ के बाद जुरैज ने वो 3-4 दिन के बच्चे के पेट के ऊपर हाथ रख के कहा बच्चे बोल के बता तो किसकी औलाद है, किसका बेटा है? वो 3-4 दिन के बच्चे उमूमन बोला तो नहीं ना करते कि बोलते हैं, क्यों जी बात करते हैं? 3-4 दिन का बच्चा बात कर सकता है? नहीं कर सकता। फितरत तो यही है, उमूमन ऐसे ही होता है। मगर जब अल्लाह बुलाने पे आ जाएं तो अल्लाह पत्थरों को भी बोलने की कुव्वत गोयाई अता फरमा दिया करते हैं। ये बोलने की ताकत कौन देता है? अल्लाह लकड़ी को भी बोलने की ताकत दे देते हैं। माल के कायनात जब ना बोलने की ताकत दें, ताकत से महरूम कर दें, तो फिर आपने देखा होगा बड़ा हट्टा कट्टा जवान खूबसूरत भी है, कदो कामत के लिहाज से भी बड़ा है, मगर लोग कहते हैं ये बोल नहीं सकता, ये बंदा गूंगा है, ये बंदा। और जब अल्लाह ना बोलने की ताकत से महरूम कर दें तो बड़े खूबसूरत फरबा जिस्म के मालिक जवान से भी अल्लाह कुव्वत गोयाई छीन सकते हैं। जब अल्लाह बुलाने पे आ जाएं तो 3-4 दिन के बच्चे को भी सारे मिलकर बोलने अल्लाह बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते? बुला सकते हैं।
जब जुरैज ने उसके पेट के ऊपर हाथ रख के पूछा, बता औलाद किसकी है, उसने कहा तू मेरा बाप नहीं है, बल्कि मेरा बाप तो फुलां बकरियों का चरवाहा छेड़ू है, वो मेरा बाप है, उसके साथ मेरी माँ ने ये काम किया था, मेरी पैदाइश हुई है। सारी कौम आंखें खुली की खुली, मुंह फटे के फटे रह गए। कहने लगे, जुरैज तू तो इतना कामिल वली है, तेरे कहने से बच्चे बोल पड़ते हैं। अब दस्त बस्ता हम आपके सामने इस्तिदा और दरखास्त करते हैं, हमारी ये अपील है, हमारे हक में कोई बद्दुआ न कर देना। तूने बद्दुआ कर दी तो हमारा खाना खराब होकर रह जाएगा। अगर आप कहते हैं हम आपका खैमा सोने और चांदी के साथ मुज़य्यन कर देते हैं, सोने का बना देते हैं। जुरैज ने फिर कहा, लोगों असल मामला ये है, गलती तो मेरी ही थी, गलती ये वाली नहीं थी जिसकी सज़ा दे रहे हो। तुमने समझा मैं जानी और बदकार बन चुका हूँ, मैं जानी और बदकार वाली गलती तो नहीं की मैंने। अलबत्ता इतना मामला ज़रूर है, माँ मुझे बुला रही थी, पुकार रही थी और मैं नफली नमाज को ही पढ़े जा रहा था। बनी इसराइल के इस अजीम वली का ये वाक़या हमें बताता है, हम अपने दोस्तों की महफिल में बैठे हों, हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हों, हमारा मैच चल रहा हो, हमारी मर्जी का काम हो रहा हो, अगर हमारे वालिदैन हमें बुला लें तो हमें सारे काम छोड़कर वालिदैन की बात को मानना है। अगर ताखीर कर दी, देर कर दी, तो याद रखना वो वक्त का वली अगर माँ की बद्दुआ से नहीं बच सका तो मैं और आप फिर किस बाग की मूली हैं। मैं और आप वलायत के उस मनसब पर पहुँच ही नहीं सकते। शायद जिस मनसब पे वो फायज हो चुका था, उसकी एक दुआ से 3-4 दिन का बच्चा बोल पड़ा था। मुझे तो अब ऐसा कोई वली नज़र ही नहीं आता। तो हजरात गिरामी, अगर दौरान नमाज माँ की बात ना सुनने पर इतने सख्त सज़ा का सामना करना पड़ गया, तो अगर माँ और बाप ने मेरे और आपके हक़ में बद्दुआ कर दी, हमारी भी दुनिया और आखिरत तबाह होकर रह जाएगी। हजरात गिरामी, दूसरा काम ये है, पहला काम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने में ताख़ीर नहीं करनी। दूसरा काम ये है कि माँ बाप की बात मानने में भी ताख़ीर नहीं करनी, देर नहीं करनी। तीसरा काम ये है, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फिर नमाज की अदायगी में ताख़ीर किसी तरह की भी नहीं करनी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक हमने मोमिनों के ऊपर वक्त मुकर्ररा पे नमाज फ़र्ज़ की है। बहुत से लोग ऐसे हैं, शैतान बहकावे में लाता है, वो ये नहीं कहता कि नमाज ना पढ़ो, उसको पता है इसने कलिमा पढ़ा हुआ है, इसके दिल में ईमान की कुछ रोशनी मौजूद है। अगर मैंने इसे इस बात पे लगाया ना कि नमाज ना पढ़ो, तो इसने मेरी बात नहीं माननी। वो शैतान फिर छोटे छोटे बहाने बना के देता है। ईमान वालों के ईमान का बेड़ा गर्क करने के लिए वो कहता है, इंसान के इस्लाम को ख़त्म करने के लिए वो कहता है, अजान तो हो चुकी है मगर अब बातें चल रही हैं, बातों को छोड़ के जाना भी मुनासिब नहीं, थोड़ी देर ठहर के चले जाना, तुम्हें जमात मिल ही जाएगी। फिर थोड़ा वक्त और गुजरता है, अब शैतान डालता है ज़हन में बात, उनते जमात खड़ी हो गई होगी, एक रकात निकल गई है, तो चलो थोड़ी देर ठहर के ना जमात दा सलाम फिरदा फिर जाके पढ़ लें। फिर थोड़ा वक्त गुजरता है, शैतान कहता है चल जमात भी लंघ गई है, मसीत भी बंद हो गई होगी, हुण इंज कर जोर जिहड़ी है ना असर दे नाल इकट्ठी करके ही पढ़ लें। जब असर का वक्त आता है फिर वही मामला, हुण दुकान ते गाहक बड़े खड़े ने, छड़ के जाएगा पैसे घट जाएंगे, गाहक की सोचेगा, गाहक तेरी दुकान ते आया कस्टमर की सोचेगा भी मैं दुकान तो कपड़े जुत्तियां ते शॉपिंग करना आया, लैन आया, तो इनू आपकी नमाज़ां की फिक्र पई है। चलो कोई गल नहीं, जोर भी रह गई सी, तो हुण ना कल तो शुरू करांगे, तो फिर आप नमाज छड्डनी ही नहीं दी, फिर नमाज को छोड़ना ही कल आती है। वो कहता है हुण बस जुमा आने वाला है, जुमे वाले दिन तो इंज दा नमाजी बनना है, तो पिछलियां सारियां रब कोलों माफ़ करा लैनियां ने। फिर जुमा आता है, वो कहता है फिर बहकावे में लाता है, कहता है बस उन रोजियां वाला महीना आना वाला है ना, रमज़ान का महीना आने वाला है, रमज़ान के महीने से तूने नमाजी बनना है, फिर ऐसा बनना है, ऐसी नमाजें पढ़नी है, पिछली छोड़ी हुई भी मुआफ़ करवानी है, अगली सारी ज़िंदगी नमाजी बन के ही गुजारनी है। फिर रमज़ान आया, उसने कहा चल कोई गल नहीं है, ये तो पहला रोज़ा, दूजे रोज़े तो शुरू कर लाँगे हैं, अजे बस तबीयत नूं ना रोज़े ते ला दिता, हौली हौली फिर नमाज़ां पढ़नियां शुरू करांगे। एकदम खरे सारियां नमाज़ां शुरू कर लियां, सारियां नेकियां ते खरे हज़म ही ना हो सकन, तो लिहाजा
बस 2-4 रोज़े गुजरते हैं फिर नमाजी बन जाएंगे। 2-4 रोज़े गुजरे, बस अब ना आखिरी अशरा आने वाला है, लैलतुल कदर नहीं होती जिसमें इतिकाफ वाले भी मस्जिद में होंगे, रौनकें लगी होंगी, तो आपा भी ना मसीते डेरा ला लेना है। आखिरी अशरा आया, शैतान और बहकावे में लाता है, कहता है आज तो दिन ने दुकानदारी दे, आज तो 4 रातां ने, जे चांद रात दुकान बंद रही तो सारा साल कमाई खाक करनी है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूता। ये छोटे छोटे हीले बहाने उज़र तराश तराश के इंसान मुस्तकिल तौर पर जहन्नमी बन जाता है, नमाज से इतना दूर चला जाता है, फिर इसका नमाज पढ़ने को दिल भी नहीं करता। बहुत से तलवंडी के इस इलाके में ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो जुमा फजर असर जोर पढ़ना तो दूर की बात है, उनका फिर ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने को भी दिल नहीं करता। इसीलिए कहा इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। जब नमाज का वक्त हो जाए तो फौरन सारे काम बंद कर दो, नमाज के लिए लपको, नमाज के लिए पहुंचो। हदीस मुबारका में तो यहाँ तक वजाहत मौजूद है, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कुछ लोग नमाज असर को लेट करते हैं, पढ़ तो लेते हैं, वो छोड़ते नहीं, नमाज को पढ़ तो लेते हैं। जमात निकली, तकबीर उला फौत हुई, 1 रकत, दूसरी रकत, पूरी जमात निकल गई। फरमाया वो इंतज़ार में रहते हैं, बस ये काम ख़त्म होता है फिर पढ़ लेते हैं, ये जाता है तो फिर पढ़ लेंगे, ये काम बस पढ़ तो लेनी है ना मैंने। फरमाया इधर से गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब करीब आन पहुँचता है, ये भागा भागा आता है, वज़ू बनाता है, मस्जिद में नमाज अदा करता है, नमाज पढ़ के वापस जाते हुए सोच रहा होता है मैंने फ़र्ज़ अदा कर दिया, मेरी पढ़ी गई। हदीस कहती है नमाज तो इसने पढ़ी है मगर इसकी नमाज इस्लाम वाली, ईमान वाली नहीं है। फरमाया इसने नमाज तो पढ़ी है मगर मुनाफिकों वाली पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? कौन सी पढ़ी है? अल्लाह मुझे और आपको 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। जायज़ा लेना चाहिए रमज़ान के आज कितने रोज़े गुजर चुके हैं, मैंने इन दिनों में कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, जो पढ़ी हैं वो बाजमात कितनी थी, उनमें से तकबीर उला वाली कितनी थी, कितनी नमाजें थी जिनसे पहले मैंने सुन्नतें अपने घर में या मस्जिद में अदा करके तकबीर उला के साथ नमाज को अदा किया था। अगर रमज़ान मुबारक के बाबरकत लम्हात में भी आपको ये तौफीक नहीं हो रही नमाज पढ़ने की, आप मस्जिद में अपना दिल नहीं लगा रहे, तो याद रखना नेकियों के मौसम बहार में जिसका दिल नहीं लगा फिर पूरा साल लगना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमाम कायनात फरमाते हैं यनकुरु का नकरातिल गुराब। फरमाया ये असर की नमाज को लेट करके पढ़ने वाला ऐसे हैं जैसे कौवा जल्दी जल्दी ठूंगे मारता है, अपनी चोंच को ज़मीन पे लगा लगा के उड़ जाता है। फरमाया इसी तरह मुनाफिक की नमाज होती है, बिला वजह ताख़ीर करता है, इंतज़ार में रहता है अभी बड़ा वक्त है, पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा। फरमाया लेट करके नमाज को पढ़ने वाला शख्स मुनाफिकों की नमाज पढ़ता है। तो तीसरा करने का ये काम हुआ, हमें नमाज की अदायगी में भी किसी तरह की ताख़ीर और देर नहीं करनी। नमाज पढ़नी है तो मोमिनों वाली पढ़नी है, मुनाफिकों वाली से बचना है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ और भी फरमा दिया, फरमाया नमाज़ों की भी पाबंदी करो, खुतबा जुमा सुनने की भी पाबंदी करो, खुतबा जुमा सुनने की भी पाबंदी करो। देखें जुमा अदा करने के लिए हम आते हैं, अभी इतना इस्लाम मुआशरे के अंदर बाकी है, लोग जुमा अदा करने के लिए पहुँचते हैं, मगर बहुत से लोग खैर कसीर से महरूम हो जाते हैं। खैर कसीर से महरूमी की वजह ये होती है हम इंतज़ार में रहते हैं, खुतबा शुरू होगा मस्जिद में फिर जाएंगे, खुतबा शुरू होगा, खुतबा शुरू होता है, आपने हर मस्जिद की बात को देखा होगा, इसमें ढकी छुपी बात नहीं। जब जुमा शुरू होता है 4, 5, 10, 15 लोग, जब एक खुतबा होता है मस्जिद अंदर से फुल, दूसरा खुतबा होता है बाहर से फुल, और जब जमात का वक्त होता है बसा औकात लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जगह भी मैसर नहीं आती। तो क्या इस्लाम ने और ईमान ने, अल्लाह और उसके रसूल ने जुमा अदा करने का ये तरीका बतलाया है? ये नहीं तरीका बतलाया। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज तक मैंने बड़े बड़े उलमा को पढ़ा है, खुतबा जुमा की एहतमाम तैयारी के साथ अगर इंसान जुमा अदा करता है, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इतनी बड़ी कोई दूसरी नेकी शरीयत ने बयान ही नहीं की है। पता है कितनी बड़ी नेकी है? फरमाया जो शख्स मस्जिद के अंदर खुतबा शुरू होने से पहले पहले पहुंचता है, घर से तैयार हुआ, गुस्ल किया, साफ़ सुथरा लिबास पहना,
कंघी की खुशबू इस्तेमाल करके मस्जिद में आता है, फरमाया एक कदम मस्जिद की जानिब उठाता है, अल्लाह एक कदम के बदले में साल की नमाज तहज्जुद का सवाब अता फरमा देते हैं। और एक कदम के बदले कितनी नमाजों का, साल में कितने दिन होते हैं? हाँ जी 360-65। अगर हम कोशिश भी करें तो पूरा साल रेगुलर हो के हमसे नमाज तहज्जुद पढ़ी, पूरा साल छड़ दो यार, आपदे आपदे गिरेबान झाती पा के वेखो अज रोजे किन्ने गुजर गए ने ते किन्ने दिन असी मसनून तरावियां पूरियां पढ़ के मसीतों गए हैं। साढ़े तो ईमान ही बड़े कमज़ोर। फरमाया अगर कोई शख्स तैयारी करके जुमा अदा करने के लिए मस्जिद की जानिब निकलता है, इसके एक कदम के बदले अल्लाह साल की नमाज तहज्जुद का सवाब अता फरमाते हैं, और इसी एक कदम के बदले अल्लाह साल साल के रोज़ों का भी इस बंदे को सवाब अता फरमा देते हैं। ये उस बंदे के लिए है जो खुतबा शुरू होने से पहले पहले मस्जिद में पहुंचता है। फिर फरमाया इसके हर कदम के बदले गुनाह मुआफ़ किया जाता है, मजीद नेकियों का इजाफा किया जाता है। फरमाया जो लोग मस्जिद में खुतबा शुरू होने से पहले पहले पहुंचते हैं, उनको ये एजाज़ और फजीलत मुकाम मिलता है। असहाबे पैगम्बर ने जब ये हदीस सुनी ना, तो पता है सहाबा का नेकियों का शौक़ कितना था। आम दिनों के अंदर सहाबा जब चलते, एक कदम से दूसरे कदम का फासला तकरीबन 1.5 फुट का होता था। जब ये हदीस सुनी तो सहाबे पैगम्बर नेकियों के इतने मुश्ताक थे, इतने शौकीन थे, सहाबा अपने कदम को 1.5 फुट से 1 फुट पर ले आए, ताकि हमारे नामा अमाल में साल साल की नमाज तहज्जुद और साल साल के रोज़ों का मज़ीद इजाफा होता चला जाए। तो हज़रात गिरामी, खुतबा जब शुरू हो जाता है, फरमाया वो फरिश्ते अपने दफ्तर को, रजिस्टर को, अपनी नोटबुक को बंद करके मस्जिद के सेन में आके खतीब का खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं। फरमाया उसके बाद जो आते हैं ना, उनको सिर्फ सवाब तो मिल जाता है, खैर कसीर से महरूम हो जाते हैं। उस लिस्ट के अंदर खैर कसीर वाले के इंदराज नहीं होता। दुनिया है ना, मुझे और आपको पता चल जाए नादरा के दफ्तर में काम है, नादरा के दफ्तर में तो लोग की सारी सारी रात सौंदे ही नहीं दे, ये ना होवे सवेरे टोकन मिस हो जाए, लाइन में सारियां तो अगे मैं खलोना है जाके, सरकारी दफ्तर में काम पड़ जाए, 3-3 4-4 दिन लोग तैयारी में गुजार देते हैं। हजरात गिरामी, जुमा अदा करना कोई इतनी मामूली बात नहीं है, खैर कसीर है, बहुत अजीम नेकी है, नेकियों का पहाड़ और ख़जाना है। फरमाया जो शख्स जुमा शुरू होने से पहले पहले मस्जिद में पहुंचा, हर कदम के बदले साल की नमाज तहज्जुद, साल के रोज़ों का सवाब, हर कदम के बदले गुनाह मुआफ़, हर कदम के बदले नेकी लिखी जाती है, दराजात को बुलंद किया जाता है। तो करने का चौथा काम यह है कि खुतबा जुमा की अदायगी में भी हमें किसी तरह की ताख़ीर और देर नहीं करनी। अगला 5वां काम यह है, अगर ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ जाए, अव्वल तो कोशिश होनी चाहिए मैंने कर्ज़े से वैसे ही बचना है, कर्ज़े से वैसे ही। कर्ज़े का आगाज़ शर्मिंदगी और रुसवाई से होता है, और इसका अंजाम कभी कता ताल्लुकी और कभी कता ताल्लुकी से भी आगे जहन्नम में दाखिले तक पहुंच जाता है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी फौत होते हैं। अल्लाह के रसूल ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हमारे यहाँ कोई फौतगी हो जाए ना, हम ख्वाहिश करते हैं फ़लाँ आलम दीन मेरे बाप का जनाजा पढ़ाए, फिर उनके नखरे भी उठाए जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी की जाती है। जब तशरीफ़ लाते हैं, खिदमत के साथ उनका शुक्रिया भी अदा किया जाता है। और कायनात के सारी शयूखुल हदीस, सारे आइमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुजतहिदीन को जमा कर दिया जाए, एक सहाबी रसूल की अज़मत का मुकाबला नहीं, सारे सहाबी जमा कर दिए जाएं, किसी एक नबी और रसूल की अज़मत का मुकाबला नहीं, सारे अंबिया और पैगम्बरों को जमा किया जाए, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का मुकाबला नहीं, इमाम कायनात खुद नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए, आगे बढ़े, आपने तैयारी की, सहाबा की तरफ मुड़ के पूछा इसके ऊपर कर्जा तो नहीं है? एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल अलैहि दीनारान, इसके ऊपर सिर्फ 2 दिनार कर्जा हैं। कितने दिनार? सिर्फ 2 दिनार, यूँ समझें कि 2000 कर्जा है, 2000 रुपये। अल्लाह के रसूल पीछे हटे, फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, तुम अपने इस साथी की नमाज जनाजा पढ़ दो, मैं नहीं पढ़ूंगा। एक और सहाबी आगे बढ़ा, अल्लाह के रसूल आप अपनी दुआओं से इस हमारे साथी को महरूम कर रहे हैं,
आप इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे? अल्लाह के रसूल ऐसा ना करें, अपनी दुआओं से इस बंदे को महरूम न कीजिए। आपने फरमाया इसके कर्ज का मामला है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ, अपने इस फौत होने वाले भाई का कर्जा अदा कर दूंगा। आपने फरमाया पक्की गल है ना, एवं उत्तों तो चलावी गल तो नहीं कर रहा जिमें बाद लोग कह देंगे ने किसी ने लैना हो साढ़े को ले लिया जे, तो जो कोई लैन वाला आते ने ओ कबर पई जाके पट लिया जाते तो ले लिया, असी कितों देइए? ऐसे तो नहीं है। साहबी का अल्लाह के रसूल पक्का वादा है मैं कर्जा अदा करूंगा। आपने फरमाया ठीक है, नमाज जनाजा पढ़ाई, फारिग हुए। अगला दिन आया, आपने उस साहबी को मस्जिद से जाते हुए देखा, बुला लिया, फरमाया उसका कर्जा अदा कर दिया है? उसका कर्जा? कहता अल्लाह के रसूल नहीं अभी नहीं अदा किया। अपने वास्ते गल ही नहीं होंदी, वेला टपावना, डंग टपावना, महीना साल लंघावना तो गल ही को नहीं होंदी। अल्लाह के रसूल को 2 दिनार की इतनी फिक्र, अगले दिन ही पूछ लिया कर दिया है? कहता अभी नहीं किया। फिर अगला दिन आया, फिर पूछा, फरमाया कर दिया है? कहता अल्लाह के रसूल हाँ मैंने अदा कर दिया है। फरमाया मेरी दुआओं की वजह से अल्लाह ने उसके ऊपर से अजाब को तो टाल दिया था, मगर फरमाया उसकी जान अभी तक लटकी हुई थी, तूने उसका कर्जा अदा किया है, अब खलासी पाके जन्नतों की नेमतों से अल्लाह ने उसे माला माल कर दिया है। तो हजरात गिरामी, अव्वल तो कर्ज उठाए नहीं शौकिया, अगर ज़रूरत के तहत, मजबूरी के तहत उठाना पड़ जाए तो जल्दी से जल्दी मुमकिन हो कोशिश करें अपने कर्ज को उतार दिया जाए। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान कर देता है, फरमाया उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, मगर कर्ज ऐसा मामला है, फरमाया शहीद को भी अल्लाह कर्जा मुआफ़ नहीं करते। फिर इमाम कायनात से ये बात भी साबित है, फरमाया जब बच्चा और बच्ची जवान हो जाए उसकी शादी में ताख़ीर ना करो, उसकी शादी में ताख़ीर ना करो, देर ना करो। बहुत से लोग बरादरी का बुत पूजने बैठ जाते हैं जी, साड़ी बरादरी का रिश्ता लब्भा तो फिर शादी करांगे, साढ़े स्टैंडर्ड का तो स्टेटस का लभेगा तो फिर करांगे। फरमाया वतज़व्वजुल बिक्र, फरमाया इज़ा अदरकत, जब कोई नौजवान लड़की अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाए उसकी शादी को लेट ना करो। फरमाया अगर तुमने ताख़ीर की, कोई नेक रिश्ता आया तुमने ठुकरा दिया, फरमाया मैं मोहम्मद को ख़तरा है कि ज़मीन के ऊपर कोई फितना खड़ा होकर रह जाएगा। असिया ने मुंडा ये पैरां ते नहीं खलोता, ये साड़ी बच्ची पढ़न रही है, पता नहीं कौन कौन से गुल उसने खिला छोड़े हैं, और अभी आप समझते हैं पढ़ाई मुकम्मल होगी तो फिर शादी के काबिल होगी। तो ऐसे ना करें, जवानों के जज्बात को मसह करने की कोशिश ना करें। बच्चा है, बच्ची हैं, जैसे आम लोगों को भूख लग जाए तो खाने की ज़रूरत है, प्यास लग जाए तो पानी की ज़रूरत है। इसी तरह जब बच्चा बच्ची जवान हो जाए तो शादी उसकी एक ज़रूरत है। आप उसकी ख्वाहिशात को क्यों दफन करने पर लगे हुए हैं? और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया जब कोई आपका प्यारा बिछड़ जाए, फौत हो जाए, तो उसके जनाजे में भी बिला वजह की ताख़ीर ना करो, तुम जल्दी से जल्दी उसके कफन दफन का एहतिमाम कर दो। अगर वो बुरा था तो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, अगर नेक था तो जन्नतों की नेमतों से जल्दी माला माल हो जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको दीनी दुनियावी कामों में हमें बिला वजह ताख़ीर से बचाए, देर से बचाए। इन उरीदु इल्ला लिस्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।